नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। युवा साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं चल रही हैं। फाइनल की परीक्षाएं, जो यूजी की फाइनल की परीक्षाएं हैं, वो संपन्न हो चुकी हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी वगैरह। और यूजी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षाएं अब आने वाली हैं। विश्वविद्यालय ने पिछले कई दिनों से काफ़ी मेहनत की है इस क्षेत्र में, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हम पिछले वर्ष फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं कर चुके हैं। और चूंकि पहली बार इस शिक्षा नीति को लागू किया गया है और पहली बार इसके अनुसार परीक्षाएं हुई हैं, इसलिए कुछ उसमें उतार चढ़ाव हैं, समझने में भी अभी प्रॉपर नहीं है। तो उसको लेके कुछ जितनी समस्याएं हैं, उन्हीं के चलते परीक्षा परिणाम भी लेट आया। और अब जो नई परीक्षाएं होनी थी, जो हमें अप्रैल तक प्रारंभ करनी थी, वो परीक्षाएं मई के एंड तक वो प्रारंभ हो पाएंगी। विद्यार्थी लगातार चर्चा कर रहे हैं कि परीक्षाएं कब होंगी। तो अभी विश्वविद्यालय ने, जैसा कि हमने समाचार पत्रों में ये एक खबर पढ़ी, आप भी देखें इसे, इसके अनुसार 25 मई तक विश्वविद्यालय यूजी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षाओं को प्रारंभ करने के लिए अब तैयारी पूरी कर चुके हैं। तो यूनिवर्सिटी स्तर पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। और मैं यहाँ विद्यार्थियों को ये और ज़रूर बताना चाहूँगा, जितने भी महाविद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं वे सभी विश्वविद्यालय से संचालित हैं, इसलिए परीक्षाओं को कंडक्ट करने का काम विश्वविद्यालय करता है। महाविद्यालय परीक्षाएँ केवल आयोजित करता है, अपने यहाँ कराता है, लेकिन उसकी डेट्स इत्यादि जो भी है वो विश्वविद्यालय उसको तय करता है। तो जो विद्यार्थी बराबर संपर्क करते हैं, पूछते हैं, चैट बॉक्स में भी चर्चा करते हैं कि परीक्षाएं हमारी कब से हैं, तो मैं ये आपको पहले बताऊं कि ये सारी परीक्षाओं का निर्धारण डेट्स का विश्वविद्यालय तय करता है, यूनिवर्सिटी द्वारा तय होती है। तो 25 मई से भी यदि हम परीक्षाओं को मान लें तो ये 2 फेज़ में होने वाली हैं परीक्षाएँ। जो पिछले वर्ष फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे चुके हैं, इस वर्ष सेकेंड ईयर की परीक्षा देंगे, तो उन्हें काफ़ी कुछ इसका आइडिया है। या मैं बहुत छोटी सी बात आज करूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो बच्चे पूरा देखते भी नहीं हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये आपके मतलब की बात है और मैं बड़ी छोटी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षा से संबंधित बात करूंगा और कुछ नहीं। तो इसमें 2 फेजेज़ में आपकी परीक्षाएँ होने वाली हैं। जो पहला चरण है 25 मई से लेकर 2 जून तक, ये पहला चरण है। और इस पहले चरण में आपकी मेजर, माइनर और फाउंडेशन कोर्स, इनकी परीक्षाएं होंगी। जैसे मेजर में आप 2 पेपर पढ़ेंगे, उन 2 पेपर्स की, और माइनर की और फाउंडेशन कोर्स की। फाउंडेशन में भी आपको 2 पढ़ने हैं, माइनर में 1 पढ़ना है। मेजर और माइनर के लिए आपको 3-3 घंटे का समय मिलेगा। मेजर सब्जेक्ट में जब आप परीक्षा देने जाएंगे विश्वविद्यालय में, तो इसमें 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। और जो आपका फाउंडेशन परीक्षा है, उसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। उसमें आपको OMR सीट मिलेगी, उसमें बबल्स काले करने हैं। इस प्रकार आपको अपने परीक्षा के आंसर देने हैं। पेपर कौन से हैं, क्या है, वो मैं पहले इन वीडियोस में बता चुका हूँ। आप चाहें तो ये 3-4 वीडियो भी मैंने लेटेस्ट डाले हैं, आप इनमें इतिहास विमर्श में जाके देख सकते हैं। तो इसमें आपको 2 पेपर दे। तो पहला चरण जो है 25 से 2 जून का है, उसमें आपको मेजर, माइनर और फाउंडेशन की परीक्षाएं देनी है। देन सेकंड जो टर्न है, इसका सेकंड चरण है, उस सेकंड चरण में आपको 5 जून से 16 जून तक शेष पेपर देने हैं। अब इनमें कौन कौन से पेपर आपको देना है? इनमें आपको देना है वैकल्पिक वाला, इलेक्टिव सब्जेक्ट का। और जिन्होंने इलेक्टिव के स्थान पर ओपन इलेक्टिव लिया है, वे भी इसी दौरान पेपर देंगे। तो इसमें इलेक्टिव या ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल कोर्स, जिन बच्चों ने वोकेशनल कोर्स में परीक्षाएं देनी हैं, वो परीक्षाएं इस दौर में होंगी 5 से 16 जून के बीच में। क्योंकि वोकेशनल कोर्स अलग अलग कॉलेज में अलग अलग चल रहे हैं, इसलिए परीक्षाओं में थोड़ा टाइम इसमें खिंच रहा है। तो इसमें जो आपको परीक्षा आप इलेक्टिव और ओपन इलेक्टिव की देने वाले हैं, उसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा परीक्षा देने के लिए, आपको लिखनी है। और वोकेशनल कोर्स में जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा परीक्षा के लिए। ये इसमें अंतर है। इसमें भी आपको क्वेश्चन पेपर उसी प्रकार से आएगा, यानी वेरी शॉर्ट आंसर 3, शॉर्ट आंसर 4
और लॉन्ग आंसर 2 आपको करने हैं। इसमें परीक्षा के पैटर्न में मैंने पिछले कई वीडियो में इस तरह की चर्चा की है, आप चाहें तो इनको देख सकते हैं इतिहास विमर्श पर। इसमें सारी चर्चा है, पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, खासतौर पर जिन्होंने मेजर या माइनर या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में इतिहास को चुना है, उनके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी निकाले हैं जो मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए। आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। गत वर्ष भी मैंने बच्चों के लिए दिए थे, पिछले वर्ष के भी वीडियो इसी इतिहास विमर्श चैनल पर हैं, तो आप चाहें तो उनसे और इनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। चूँकि तैयारी के लिए अब समय बहुत कम है, तो इसलिए आप अपनी तैयारी इसमें कंप्लीट करके रखें। और इन परीक्षाओं के लिए जो आपको समय रहेगा, जो अभी इस समाचार पत्र के माध्यम से सूचना जो मिली है, ये परीक्षाएं आपकी दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में होंगी। अब ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चों की जो परीक्षाएं हैं वो दोपहर 2 से 5 में हों, और जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनकी सुबह 9 से 1 के बीच में हो। जो भी हो, जो टाइम है, 2 पाली आपकी परीक्षाओं की रहने वाली हैं। तो एक पाली में जो अभी टेंटेटिव जो डेट है, अभी इसका टाइम टेबल पूरा नहीं आया, उस पर चर्चा चल रही है और तैयारी हो रही है, तो टाइम टेबल तैयार हो रहा है। तो 2 बजे से 5 बजे के बीच में आपकी एक पाली में परीक्षा होनी है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी रखनी है। बहुत कम समय बचा है तैयारी के लिए, लगातार डेट्स आगे बढ़ती रही हैं, इसलिए स्वाभाविक है कॉन्फिडेंस में भी कुछ कहीं ना कहीं लूज़ होता है। वो एक बात मैं और यहाँ बताना चाहूँगा आपको, उसे आप बड़े ध्यान से सुने। इस पूरे वीडियो को पहली बात तो आप पूरा देखें। आपके जो मित्र फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में परीक्षा देने वाले हैं, आप उनके साथ इसको शेयर करें। प्राइवेट या रेगुलर मोड में जैसे भी आप परीक्षा दे रहे हैं, ये सब पर बराबर लागू होता है, तो आप इसे पूरा देखें। और दूसरी बात मैं सप्लीमेंट्री सेकंड चांस वाले बच्चों के लिए कहना चाहूँगा, जो फर्स्ट ईयर में जिनकी सप्लीमेंट्री सेकंड चांस आई है। बहुत से बच्चे लगातार पूछ रहे हैं, और पहले एक समाचार इस प्रकार का आया था, ये मैंने इसमें इतिहास विमर्श पर भी दिया था कम्युनिटी पर, कि इस वर्ष जो फर्स्ट ईयर में जिन बच्चों की सप्लीमेंट्री आई थी, उनको सेकंड चांस सप्लीमेंट्री मेन सेकंड ईयर की परीक्षाओं के साथ देने के लिए अवसर मिलेगा, जिससे बच्चों की साल नहीं जाए। लेकिन ये केवल एक मौखिक चर्चा थी। जो ऑर्डिनेंस है विश्वविद्यालय का, उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं था। तो ये शासन स्तर पर इसमें अभी विमर्श चल रहा है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, कि क्या इसमें कर सकते हैं, बच्चों को क्या अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा सकती हैं। हाल फिलहाल सेकंड चांस की जो परीक्षाएं सप्लीमेंट्री की, वो नहीं हो रही हैं, क्योंकि बच्चे एडमिशन फॉर्म और वो परीक्षा फॉर्म भर रहे थे अभी, तो उसमें थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम आ रही थी, और वे अपने स्तर पर कार्रवाई कर चुके हैं। कुछ बच्चों ने विश्वविद्यालय लेवल पर भी चर्चा की है, कुछ ने हायर एजुकेशन से भी संपर्क किया है। लेकिन हाल फिलहाल सेकंड चांस सप्लीमेंट्री का इन मेन परीक्षाओं के साथ कोई कार्यक्रम नहीं है। तो आपको जिनको सेकंड चांस सप्लीमेंट्री आई है, वो सितंबर अक्टूबर में होने वाली सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के साथ परीक्षा में बैठेंगे और उसके बाद सेकंड ईयर परीक्षा देंगे। तो उनका एक वर्ष इसमें लूज़ हो रहा है इस तरीके से, क्योंकि आपको एक चांस निकल चुका है फर्स्ट ईयर में सप्लीमेंट्री का। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा। जो न्यू शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो NEP है, उसमें आपको फेल होने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचता, क्योंकि इसमें CC और मेन पेपर दोनों को मिला के पास होना। एक पेपर आपका 100 नंबर का है, जिसमें 70 नंबर का आपको लिखना है, आपकी परीक्षा होगी, और 30 नंबर के आपके CC हैं, जो आपको कॉलेज लेवल पर उनको कंप्लीट करना है, और उसके अंक आपको कॉलेज स्तर पर ही मिलेंगे। और जो आप पेपर देंगे, उनकी वैल्यूएशन जो है वो यूनिवर्सिटी कराएगी। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है, वो इन दोनों को मिला के 35 अंक जो हैं वो आपको लाने, 35 नंबर आपको लाने हैं दोनों को मिलाकर। अगर CC आपके 30 हैं और 30 में से आप 25 अंक ले आते हैं, तो मेन पेपर में आपको केवल 10 नंबर लाने हैं। और मैं समझता हूं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसमें हम परेशान हों। तो सप्लीमेंट्री जैसी स्थिति यदि नहीं बने बच्चों के साथ, तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में फिर उसकी कई ऐसी टेक्निकलिटी होती हैं, टेक्निकल समस्याएं आती हैं, कि उसमें फिर वो परेशान होते हैं कि विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहे हैं, कि महाविद्यालय का चक्कर काट रहे हैं, तो वो उसमें फिर दिक्कत आती है। तो आप पहले तो मेन उसमें पास हों,
दूसरा, केवल यदि पास ही होना हमारा लक्ष्य है, वैसे तो पास होने से कुछ होना नहीं है। आज जिस तरह से दौर बदल रहा है उसमें केवल पास होने से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी यदि आपने पास होने का ही ठाना है कि हमें केवल पास होना है, डिग्री लेना है, तो वो बहुत आसानी से आपको मिलने वाली है। आप सीसी और मेन पेपर दोनों पर फोकस करें, और सीसी जो है वो 3 पेपर्स में आपको देना है, 3 मेन सब्जेक्ट में, मेजर, माइनर और इलेक्टिव या ओपन इलेक्टिव जो आपने लिया है। तो इन्हीं 3 पेपरों में आपको सीसी देना है। मेजर के 2 सीसी देंगे आप, क्योंकि मेजर फर्स्ट, मेजर सेकंड, माइनर का 1 देंगे, और इलेक्टिव या ओपन इलेक्टिव का भी 1 देंगे। और ये प्राइवेट विद्यार्थी हों या रेगुलर विद्यार्थी हों, ये नियम दोनों पर समान लागू होगा। तो कई बार विद्यार्थी ये कहते हैं हम तो प्राइवेट हैं, हमें देने की जरूरत नहीं। नहीं, आपको देना है, तो आप सीसी दें, और उसमें आपके अंक आते हैं प्लस परीक्षा में जो आपके अंक आते हैं, दोनों को मिला के आप पास हो जाएंगे। एक चीज़ और यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा, जो मैं गत वीडियो में कह चुका हूँ, पिछले वाले वीडियो में, मैं यहाँ एक बार और आपको याद दिलाऊंगा। चूँकि इस बार जो शिक्षा नीति लागू हुई है, इस शिक्षा नीति में जो आपका ग्रेजुएशन का पूरा टाइम पीरियड है, फर्स्ट ईयर में हमें प्रमाण पत्र मिलेगा, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा, थर्ड ईयर में हमें डिग्री मिलेगी, और यदि हम फोर्थ ईयर कंटिन्यू करते हैं ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए, चाहे बीए है, बीएससी है, बीकॉम है या और, तो उसके लिए आपको ऑनर्स विथ रिसर्च में जाने के लिए आपको 7.5 ग्रेड पॉइंट लाने होंगे। इसका मतलब है 75% से कम यदि आपके अंक हैं तीनों वर्ष मिला के, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, तो आप ऑनर्स विथ रिसर्च वाले पार्ट में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। यानी आप चौथे वर्ष चाहें भी तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको 75% अंक लाना जरूरी है। तो केवल पास होने से कुछ नहीं होने वाला। और इस बार आपको मालूम है कि जो रिजल्ट आ रहा है, जो रिजल्ट शीट आपको मिल रही है, वो ग्रेड लिस्ट के आधार पर मिल रही है, आपकी क्या ग्रेड है, और हर एक पेपर में आप ग्रेड से पास हो रहे हैं। तो ए ग्रेड मिनिमम यदि आप लाएंगे तभी आप ऑनर्स विथ रिसर्च में जाएंगे। यदि किसी पेपर में A+ आ जाती है तो किसी में B+ आ जाए, तो एवरेज बराबर हो जाए। क्योंकि ए ग्रेड लाने के लिए आपको 71 से लेके 80 तक अंक लाना जरूरी होता है, और 71 और 80 के बीच में ही 75 आता है। तो जब आपकी ए ग्रेड आएगी तभी आप ऑनर्स विथ रिसर्च वाले पार्ट पर चौथे साल परीक्षा दे पाएंगे, उसमें प्रवेश ले पाएंगे। आपके लिए प्रोजेक्ट और वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत एक फाइल बनाना कंपलसरी है, सभी को बनाना है, प्राइवेट और रेगुलर। तो आप इस वीडियो को देखें, ये मैंने इसमें इतिहास विमर्श में दिया है, कई और वीडियो भी हैं, लेकिन अगर सामान्य तौर पे आपको फाइल तैयार करनी है प्रोजेक्ट की और वोकेशनल कोर्स की, तो आप इस प्रकार से अपनी फाइल को तैयार कर सकते हैं। इसमें पहले जो 4 पेज हैं उनको आप कंप्यूटर पर टाइप कराएं, A4 साइज के पेज पर एक साइड लिखें अपने हाथ से सुंदर हैंडराइटिंग से। जो पहले 4 पेज हैं, जो फ्रंट पेज है, उसके बाद जो टीचर का सर्टिफिकेट है, जो छात्र का घोषणा पत्र है, जो आभार है और अनुक्रमणिका है, इसको छोड़कर बाकी सब कुछ आपको अपने हाथ से लिखना है। और प्रोजेक्ट कैसे तैयार करना है उसके बारे में तो कई सारे और भी हैं, आप एक साथ 6 लोग भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतिहास विमर्श में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट देखेंगे और शैक्षिक चर्चा देखेंगे, तो इसमें ऐसी तमाम वीडियो आपको मिलेंगी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड हैं, जो आपके इतिहास से रिलेटेड हैं, प्रोजेक्ट, वोकेशनल कोर्स, प्रोजेक्ट में जो 4 पार्ट हैं, इंटेंसिव, अप्रेंटिसशिप, फील्ड प्रोजेक्ट और कम्युनिटी इंगेजमेंट, उससे रिलेटेड हैं। वो सारी चीज़ें आपको, वोकेशनल कोर्स से संबंधित भी 2-3 फाइल हैं। और आप प्रोजेक्ट किस टाइटल पे लें, यदि इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपका शीर्षक क्या होना चाहिए। वैसे मैंने इसमें जो प्रोजेक्ट बना के दिया है वो मैंने दिया है करेरा फोर्ट के ऊपर, करेरा फोर्ट को एक टारगेट लेके मैंने इसमें तैयार किया है। और एक मैंने इससे पहले जो वीडियो इसमें मिलेगा आपको इतिहास विमर्श में, थोड़े पीछे आपको जाना पड़ेगा, लगभग 50 वीडियो पीछे, तो वहाँ आपको मिलेगा अशोक के गुजर्रा लघु शिलालेख के ऊपर, जो उन्होंने लघु शिलालेख गुजर्रा गांव में जो दतिया के पास है उस पर लिखवाया, वो प्रोजेक्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। या इतिहास विमर्श में जब प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको पर्यटन का एक पार्ट मिलेगा, उस पर्यटन में तमाम वीडियो हैं
करीब 30 एक वीडियो हैं जो विभिन्न प्रकार के हैं, नरेसर है, बटेसर है, पढ़ावली है, मितावली है, ककनमठ है, कई सारे हैं। तो आप उनमें से किसी को बना सकते हैं, हिम्मतगढ़ के किले के ऊपर बना सकते हैं, जो चाहें जिस पे भी आप बना सकते हैं। तो आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करें, अपने शिक्षक से ज़रूर मिलें, इसके बारे में चर्चा करें, अपने महाविद्यालय में जाएं। और अब रुकने या केवल बैठने का समय नहीं है, आपको तैयारी करनी है, जागरूक भी रहना है। अपने शिक्षकों से संपर्क करें, यदि सीसी वगैरह आपने नहीं दिए तो निवेदन करके उनको दे के आएँ। प्राइवेट को जो विद्यार्थी बैठ रहे हैं वे विशेष रूप से जिस कॉलेज से अपना प्राइवेट फॉर्म भर रहे हैं उस कॉलेज में संबंधित टीचर्स को अपने सीसी सबमिट कर दें। प्रोजेक्ट और वोकेशनल के लिए भी अपनी फ़ाइल तैयार कर लें, उनसे सिग्नेचर करा लें, क्योंकि उसके भी पेपर होंगे। जब उसका वाइवा होगा और जब एक्सटर्नल आएगा वाइवा लेने तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। तो आप अपनी फ़ाइल तैयार रखें, वो फाइल अभी आपको जमा नहीं करनी है, अपने पास रखना है और परीक्षा के दौरान आपको बताया जाएगा कि आपका उसका पेपर कब है। तो मैं समझता हूं आपको आज इस वीडियो में काफ़ी चर्चा हुई है। फिर भी आपकी अगर किसी प्रकार की जिज्ञासा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझसे चर्चा कर सकते हैं। जब मुझे समय मिलेगा मैं आपका जवाब दूंगा। दूसरा, आपके कोई मित्र अगर इस वर्ष फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं या और परिचित पढ़ रहे हैं तो आप इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको सूचनाएं प्रॉपर मिलें, क्योंकि अमूमन विद्यार्थियों को प्रॉपर सूचनाएं हैं नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में ज़्यादा चर्चाएं भी नहीं है, तो लोगों को उसकी जानकारी भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये जानकारी सभी तक पहुंचे, जिससे उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो आप इसको शेयर करें पूरे मध्य प्रदेश में, कहीं भी वो पढ़ रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बिल्कुल एक सा सिलेबस है, एक ही तरीका है पेपर लेने का। तो आप इसको शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, जिससे ये पता चले कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो आप तक पहुँच रहा है। और यदि आपने अभी तक इतिहास विमर्श को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं जो आपके लिए सूचनाएं लाता हूं, चाहे वो पर्यटन से रिलेटेड हो, लोकल पर्यटन या शैक्षिक चर्चा हो या एनएसएस इत्यादि से संबंधित चर्चा हो, वो आपको सबसे पहले वो सूचना मिले। आने वाले समय में चूंकि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, एमपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, तो नई प्रवेश नीति के संदर्भ में भी मैं बहुत जल्दी आपसे इतिहास विमर्श पर चर्चा करूंगा। तो ऐसे भी विद्यार्थी जो आने वाले दिनों में कॉलेज में आने वाले हैं, कॉलेज करने वाले हैं, वे भी इतिहास विमर्श से जुड़ें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसमें कई सारे वीडियो हैं। आने वाले समय में प्रवेश से संबंधित चर्चा में अवश्य करूँगा। 25 मई के बाद विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी, विभिन्न महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, और ऑनलाइन माध्यम से ही प्रवेश होने वाले हैं। तो मैं इस संबंध में भी चर्चा करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इतिहास विमर्श में फिर एक नए विषय के साथ हम मिलेंगे। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।